Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart Schools of Syed Ahmed Khan campuses and Gulistan-e-Johor campus. In this video, I will explain you about excretory system, reproductive system, nervous system and sense organs of the frog. And the resource which I am using here is your textbook of biology for class 9 and 10. Review of previous class. In the previous class, I explained you about the respiratory system, circulatory system, arterial system, venous system, and portal system of frog. Now let's come towards the today's lecture. Excretory and reproductive system of frog. Basically, what is excretory system? It is a set of organ involved in the process of excretion, यानी वो वाले organ जो excretion की process में involve हों, वो वाले organ आपस में मिलके excretory system बना रहे होते हैं. ठीक है. Basically what is excretion? Excretion क्या है? Removal of waste product from the body. किडनी ये फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है जो कि एक्सक्रीटरी मैटर को फिल्टर आउट कर रहा होता है ब्लड से और उसको आपकी बॉडी वो उसको फ्रॉग की बॉडी से बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. नाउ यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर देयर आर 2 किडनीज इन फ्रॉग. दे आर elongated reddish brown organ attached to the dorsal wall ऑफ द बॉडी कैविटी. आपको इस पिक्चर में जैसे नज़र आ रहा है कि फ्रॉग के पास 2 किडनीज़ हैं. ये जो है बेसिकली थोड़ी सी इलांगेटेड होती हैं और रेडिश ब्राउन कलर की हैं और ये डॉर्सल वॉल ऑफ द बॉडी के साथ अटैच हुई हुई होती हैं. यूरिन जो है वो किडनी से कैरी हो रहा होता है बाय अ पेयर ऑफ ट्यूब जिसको हम यूरेटर्स कहते हैं, जो कि जाके ओपन हो रहा है क्लोका में. क्लोका से या तो ये जो है आइदर पास हो जाता है डायरेक्ट क्लोकल अपर्चर या सम टाइम के लिए एक बैग में जो है वो स्टोर हो जाता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं. ना लुक हियर आई एम शोइंग यू द पिक्चर. दिस इज दीज आर द किडनीज. ये 2 किडनीज हैं. ठीक है. ये एक जो दोनों किडनीज के साथ एक ट्यूब जा रही है इसको यूरेटोजेनाइटल डक्ट या यूरेटर कहा जाता है जिससे यूरिन जो है वो पास होकर नीचे इस वाले पोर्शन में आ रहा है. अब या तो बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट क्लोका से, दिस पार्ट इज क्लोकल अपर्चर, या सम टाइम्स लिए कभी कभी स्टोर भी जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. ठीक है. ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग फॉर मेल. दिस वन इज़ फॉर फीमेल. अब अगर हम बात की जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों की पिक्चर सेम ही है. दोनों के ऑर्गन्स इधर ही जो है वो मौजूद है तो एक ही पिक्चर में दिखाया हुआ है. बेसिकली व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू बेबीज़ बाय द पेरेंट्स. ठीक है. क्या है प्रोडक्शन ऑफ न्यू बेबीज़ बाय द पेरेंट्स? इस प्रोसेस में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है. फ्रॉग में सेक्सेस सेपरेट हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन के अंदर जो है आपके पास गोनैड्स और डक्ट्स होते हैं. गोनैड्स का क्या काम होता है? वो जर्म सेल प्रोड्यूस करती है और डक्ट जो है वो उसको बॉडी से पास आउट कर देती है, बाहर निकालती है. मेल गोनैड को टेस्टिस कहा जाता है और फीमेल गोनैड को जो है वो ओवरी कहा जाता है. ठीक है ना. अभी जो मैंने आपको पीछे एक पिक्चर दिखाई थी मेल सिस्टम ऑफ फ्रॉग की, उसमें किडनी के साथ ही जो है वो टेस्टिस अटैच हुए हुए थे और आप यहाँ फीमेल में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये ओवरी नज़र आ रही है. दिस इज़ ओवरी. ठीक है. ये ओवरी. इसी तरह से मेल में भी जो है टेस्टिस अटैच हुए हुए होते हैं. जो सेक्स सेल है मेल का वो स्पर्म कहलाता है और फीमेल का ओवम या एग कहलाता है. फीमेल क्या करती है? अपने ओवा या एग को वाटर में रिलीज़ कर देती है थ्रू देयर क्लोका. ठीक है. अपने क्लोका के थ्रू जो है वो वाटर में जो है एग को रिलीज़ कर देती है. कब? मेटिंग सीजन के दौरान. फिर क्या होता है कि जो मेल फ्रॉग्स हैं वो अपने स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं ब्रीडिंग सीजन के दरमियान और जो है स्पर्म भी कहाँ पर रिलीज़ हुए हुए होते हैं? फ्रॉग वहीं रिलीज़ करते हैं जहाँ पे फीमेल फ्रॉग एग को रिलीज़ करती हैं. हर स्पर्म फिर किसी ना किसी एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है और एक नया फ्रॉग जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम और ब्रेन ऑफ फ्रॉग वो ऑर्गन जो कि बॉडी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं वो नर्वस सिस्टम कहलाता है. 2 पार्ट पे जो है बेस कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम.
ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और पेरिफेरल जो है वो नर्व से मिलके बनी हुई है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन ऑफ फ्रॉग। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन ऑफ फ्रॉग की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटीरियर एंड ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा लाइक थिक थ्रेड। ये आपको जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नज़र आ रहा है, इसके नीचे आपको दो थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। इट पासेस फ्रॉम द स्कल थ्रू अ होल एंड एंटर द कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एज जस्ट द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। Brain and spinal cord are not solid, they have a system of canal which is filled with a fluid। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो ब्रेन का आपको पता है कि ब्रेन जो है ये एक चीज़ से प्रोटेक्ट हुआ हुआ है, दैट इज स्कल। और ये जो पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, उसके नीचे से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, तो स्कल में एक होल हुआ हुआ होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड नीचे जा रही होती है टूवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का क्या काम है? वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। नाउ लुक हियर, olfactory lobes are associated with the sense of smell and transfer of olfactory sensation to the cerebral hemisphere, which are the seats of intelligence and memory। किसकी बात हो रही है? olfactory lobe की बात हो रही है। ये है दिस इज olfactory lobe। ठीक है, इसका क्या काम है? इट इज़ एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ स्मेल। और जो है जो olfactory सेंसेशन होती है, यानी जो सेंस की सेंसेशन होती है, उसको ये पास करता है टुवर्ड्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। वेयर इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर? दिस इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये क्या है? ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी है, यानी फ्रॉग की जो इंटेलिजेंस और जो मेमोरी है वो यहाँ पर लाया करती है। द डायनसेफेलॉन receives a variety of messages from the internal and external environment of the body, and also control the secretion of hormones from the pituitary gland। ठीक है, अब एक और पार्ट है डायनसेफेलॉन। ये रहा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये क्या कर रहा होता है? ये बेसिकली बहुत सारे मैसेज रिसीव कर रहा होता है, उसके अलावा बहुत सारी सिक्रीशन को, हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा होता है, जो कि सीक्रेट हो रहे होते हैं फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद ऑप्टिक लोब है। ऑप्टिक लोब जो है वो विजन और आई के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। उसके बाद आपके पास सेरिबैलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आ रहा है। ये क्या करता है? ये फ्रॉग की बॉडी की मूवमेंट और उसके बैलेंस को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी देख रहा होता है, यानी किस तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है, किस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, और किस तरह से डाइजेशन हो रही है, उस सब को भी जो है वो मेड्यूला जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रंक एरिया एंड मैनी अदर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फ्रॉग की ट्रंक की मूवमेंट और उसकी बॉडी की फंक्शंस को भी जो है वो काफ़ी सारे फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर रहा होता है ना। इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया कि एक छोटा सा ब्रेन है, लेकिन जितनी भी फ्रॉग की बॉडी में एक्टिविटी हो रही है उसको ये ब्रेन ही जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और हर पार्ट का फंक्शन भी आपको बता दिया गया है कि किस तरह से कौन सा पार्ट जो है वो कौन सी वाली एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। नाउ कम टूवर्ड्स द सेंस ऑर्गन। एज यू नो व्हाट आर द सेंस ऑर्गन। हम अब यहाँ पे ब्रेन के ईयर ऑफ फ्रॉग को ही पढ़ेंगे सिर्फ। दिस इज एयर ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर जो है हेयरिंग ऑर्गन क्या है? एयर है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसका वो कहलाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अलावा एक एक्सटर्नल एयर होता है जिसको पिन्ना कहा जाता है, वो फ्रॉग में एब्सेंट होता है। वो आपको अपने पास नज़र आएगा, आपको अपने ईयर में पिन्ना नज़र आएगा, लेकिन फ्रॉग के पास पिन्ना नहीं होता। अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो एक कैविटी है जिसको टिम्पैनिक कैविटी कहा जा सकता है। यू कैन सी इट हियर, दिस इज़ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और हम अंदर जाएं तो दिस इज़ टिम्पैनिक कैविटी। ठीक है, इस कैविटी के अंदर 3 छोटी छोटी रॉड्स हैं, रॉड लाइक बोन्स हैं, जिनको ऑसिकल्स कहा जाता है। ठीक है, 3 छोटी छोटी रॉड लाइक बोन्स हैं जिनको ऑसिकल्स कहा जाता है। कहाँ पर है ये? टिम्पैनिक कैविटी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद ये जो बोन्स है इसका एक एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ हुआ है और दूसरा एंड जो है वो इंटरनल एयर की तरफ जो है वो अटैच हुआ हुआ है। अब जो इंटरनल एयर है दैट इज़ वेरी डेलिकेट ऑर्गन। इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं,
ठीक है। इस कैनाल के अंदर फ्लूइड फिल हुआ हुआ है और सेंसरी सेल जो है वो उस कैनाल में कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं वहाँ पर मौजूद है। जैसे ही कोई भी साउंड वेव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है। यह वाइब्रेशन ऑसिकल से होती हुई जाती है और फिर इंटरनल एयर को भी वाइब्रेट करती है। और साउंड वेव जो है वो क्या करता है, जो अंदर इनर ईयर में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जो सेल्स लगे हुए हैं, उनको जो है स्टिमुलेट करता है, उनको स्टार्ट करता है। इसके अलावा जो इंटरनल एयर है, जो अंदर वाला एयर है, वो बॉडी के बैलेंस को भी बरकरार रखने में हेल्प कर रहा होता है फ्रॉग के। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एयर ऑफ फ्रॉग। ठीक है, ये एयर ऑफ फ्रॉग का स्ट्रक्चर है। इसमें पिन्ना एब्सेंट होता है। सिंपल सा एक लॉजिक बताया हुआ है, यू कैन सी इट हेयर। दिस इज़ द डायग्राम, और ये आपके पास पेपर में ड्रॉ करने के लिए भी आ जाती है। नाउ लुक एट द आई ऑफ फ्रॉग। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आई ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के पास 2 आइज़ है, उसके हेड पे बल्जिंग फॉर्म में मौजूद है। ये आपको वर्टिकल सेक्शन दिखाया हुआ है आई का। यू कैन सी दैट कि सबसे जो अंदर वाली लेयर है, जिसको इन्होंने मेंशन किया है रेटिना, दिस वन, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये सबसे सेंसिटिव होती है। ठीक है, इसको रेटिना कहा जाता है। रेटिना के पास फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। रेटिना के ऊपर एक और लेयर है जिसको क्रोइड कहा जाता है, और उसके ऊपर एक और है जिसको स्क्लेरोटिक कहा जाता है। क्रोइड जो है उसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और उसका काम क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती है किसको, रेटिना को। और स्क्लेरोटिक की अगर बात की जाए तो वो सबसे आउटर मोस्ट और हार्ड लेयर है, जो कि आई बॉल को एक शेप प्रोवाइड कर रही होती है। अंदर का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है आई का, वो कहलाता है कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक और पार्ट है, दैट इज़ आयरिस। ये आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ कॉर्निया, दिस इज़ आयरिस। और आयरिस के पास एक विंडो है जिसको आप प्यूपिल कहते हैं, और प्यूपिल के पीछे जो है वो आई का लेंस मौजूद है। कॉर्निया, प्यूपिल और लेंस, इन तीनों का क्या काम है, ये लाइट को फोकस करते हैं रेटिना के ऊपर। अब वाटरी फ्लूइड इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के दरमियान एक वाटरी लिक्विड जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह से एक जेली लाइक फ्लूइड भी प्रेजेंट है बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक है, यहाँ पर जो है वो वाटर लाइक सब्सटेंस फ्लूइड मौजूद है, और यहाँ पे जेली लाइक जो है वो सब्सटेंस मौजूद है। क्या होता है जैसे ही लाइट पास होती है तो ये जो फ्लूइड मौजूद है वाटर लाइक या जेली लाइक, इससे स्ट्राइक होती हुई, इससे होती हुई जाती है और जाकर रेटिना को स्ट्राइक करती है। अब आप देखिए, रेटिना के पीछे आपको एक नर्व नजर आ रही है, इसका नाम है ऑप्टिक नर्व। जैसी रेटिना पे लाइट स्ट्राइक होती है, फ़ौरन ऑप्टिक नर्व क्या करता है, मैसेज लेके जाता है आई से ब्रेन की तरफ। ये कोई चीज़ स्ट्राइक हुई है, उसके रिजल्ट में फिर ब्रेन जो है वो ट्रिगर करता है, और आई जो है वो उस चीज़ को देख पाती है, उस इमेज को फोकस कर पाती है। इस तरह से जो है वो आई की वर्किंग होती है। एग्ज़ाम में आपके पास जो है वो आई ड्रॉ करने के लिए भी आती है। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, कि पहले आप जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लें, उसके बाद आप उसकी बाकी की डिटेलिंग करें। आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे अभी चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में आपके पास बहुत सारी डायग्राम्स है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हार्ट ऑफ फ्रॉग है, आर्टीरियल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ब्रेन है, एयर है और आई है। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिस फॉर दीज डायग्राम्स, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन, स्टे होम,